तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लोकल शॉप्स को आप ज़्यादा प्रेफर करें, यानी कुछ शॉपिंग अगर आप किसी बड़ी शॉप से करते हैं तो कुछ शॉपिंग आप छोटी दुकानों से भी कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इंडियन प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट कीजिए। तो आज हम बात करेंगे कि इस दिवाली चाइना को कितना लॉस हुआ है। आपको पता है, जब भी भारत में कोई फेस्टिवल आता है तो उसके लिए चाइना काफ़ी पहले से तैयार रहता है। उसके प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में आने स्टार्ट हो जाते हैं और इससे नुकसान होता है भारत के व्यापारी को। लेकिन देखो, हाल ही में क्या हुआ है, CIT की रिपोर्ट आई है, यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। देखो, इनका काम है इंडिया में लोकल बिजनेस एक्टिविटीज़ को देखना, और इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई इशू होता है तो CIT इनकी हेल्प करती है। यानी इंडिया में जितने भी बिजनेस होते हैं उनके बीच एक कनेक्शन को कनेक्ट करती है। तो ये कहते हैं कि इस साल चाइना को 1 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है। मैं फिर कहता हूँ 1 लाख करोड़। ये सिर्फ दिवाली की बात कर रहा हूँ मैं। इसी दिन अकेले चाइना को 1 लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा। और इसका सिंपल रीज़न है, गलवान क्लैश के बाद से भारत ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। और पर ईयर चाइना से जो भी वस्तुएं इंपोर्ट होती है इसमें हर साल गिरावट आ रही है। और जो भारत की जनता है ये ज़्यादा प्रेफर कर रही है इंडियन प्रोडक्ट्स को। अब आप भी इस बात को नोटिस करते होंगे कि जब भी आप कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो आप सबसे पहले चेक करते हैं कि उस प्रोडक्ट में मेड इन चाइना ना लिखा हो। लेकिन ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिसमें अभी भारत को बहुत ही ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, और वो है गैजेट्स और मोबाइल फ़ोन्स, स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स। चाइनीज़ कंपनी ने एक तरह से इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर रखा है इस सेक्टर में। तो हमको इसमें अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन देखो, जहाँ तक रही फेस्टिवल्स की बात, तो मैं आपको कहूँगा कि आप इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। सिंपल रीज़न इसका भी यही है, लेकिन इससे इकॉनमी को बहुत बूस्ट मिलता है। अगर आप इंडियन प्रोडक्ट्स को लेते हैं तो इससे होगा क्या कि उन कंपनीज या जिस व्यक्ति ने उस प्रोडक्ट को बनाया है तो उसको आत्मविश्वास मिलेगा कि मैं ऐसे और प्रोडक्ट्स को रेडी करूं। इससे धीरे धीरे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बूस्ट मिलेगा। और ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने आपको। आप अगर सोचो कि भारत एक इतना बड़ा देश जो अपनी खुद की ज़रूरत के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रहे, जबकि हम खुद से कैपेबल हैं कि हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। और आप क्या सोचते हैं कि भारत को किस तरह से यूनिक स्टेप्स उठाने चाहिए कि जिससे हम भारतवासी आत्मनिर्भर बन सकें? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अपना ओपिनियन। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।